धीर्धैर्यं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे भगवती जगदम्बा शारदा, ब्रज में उठ गए देव ही सारे, राधा गोविंद खड़े मतवारे। बंसी बज रही बाके बिहारी, उठे देव सब आन। क्या शक्ति पैदा करें, बोलो कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण के सामने सारे देवता खड़े हुए थे। बड़ी दिवाली मन रही थी और कार्तिक का महीना था। थोड़े दिन बाद अगन प्रारंभ होने वाला था, तो महाभारत होगा अगहन में और आग लगाई जावेगी और देव खड़े ब्रज मंडल में अमृत वर्षा हो जावेगी। जो आग लगाने आवेगा वो आग लगा नहीं पावेगा और सब कुछ उल्टा पलटा होगा और ब्रज भाग्य श्री कृष्ण जगावेगा। आंख खोल कर कृष्ण ने और देखी समय की चाल। अगन मास महाभारत है और कौरव पांडव हैं तैयार। 5 अक्षोणी पांडव महाभारत कुरुक्षेत्र में खड़े हुए और कौरव सेना 18 अक्षोणी और महाभारत में क्षेत्र खड़े बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं। और अगहन मास अब पड़े पड़े दई चुनौती कौरव दल ने और कृष्ण मनोती बन के खड़े। अरे पांडव कृष्ण मनावे देखो जपने लगे तुम शरणम ब्रजेश। अज्ञातवास में थे सब पांडव, बदले हुए थे उनके वेश।
नहीं कोई राज नहीं कोई पाट और नहीं कोई ठाट उनके था पास। अरे भूखे प्यासे घूम रहे थे 12 बरस अज्ञात वनवास। 5 गांव भी नहीं मिले थे ऐसी दीन दशा गति जान। और कृष्ण देख रहे देखो उनको और आंखों देखा हाल महान। आंखों देखी कृष्ण ने देखी और देखी महाभारत की चाल। अगन मास में खड़े कृष्ण और देखो कुरुक्षेत्र विशाल। खड़े हो गए कृष्ण भी कुरुक्षेत्र मैदान। सत्ता के लिए महाभारत था और देंगे सत्य का ज्ञान। अर्जुन छोड़ो तुम सत्ता को छोड़ो सारे 5 गांव। अरे धर्म स्थापना करेंगे भारत और कौरव नाम निशान मिटाऊं। यही चुनौती कृष्ण की देखो और पांडव तुम भी बन जाओ चुनौती। और मनोती करो श्री कृष्ण भगवान की पूरी करेंगे तुम्हारी मनोती। तो चुनौती और मनोती के बीच में महाभारत था। पूरे विश्व अखाड़े सेना और महाकुरुक्षेत्र में क्या क्या कहना। बड़े बड़े योद्धा समर्थ थे खड़े कुरुक्षेत्र मैदान। अगन मास में महाभारत की तैयारी घमशान। इधर खड़े हैं कौरव देखो उधर खड़े पांडव भगवान। कृष्ण है उनके साथ सारथी और महाभारत का मचा संग्राम। अरे ऐसी पड़ी दिवाली देखो और शुभ शुभ शगुन शुभ सब जान। अरे महाभारत में धर्मराज हो भारत का होगा कल्याण। उल्टा पलटा होगा भैया कौरव हार निशाने जान। सारे कौरव सेना हारे जीतेंगे श्री कृष्ण भगवान। धर्मराज होगा भारत में पांडव की बढ़ जाए शान। घना घोर और घमासान में अरे देखो खड़े हैं कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा मनोती कर रहे हो पांडव मना रहे हो कृष्ण और घन घमंड में डूबे कौरव हुआ उधर भी जश्न। कौरव सेना में जश्न की तैयारी थी विजय हमारी होएगी। सेना विश्व की साथ 18 अक्षोणी सेना खड़ी है पांडव खाएंगे मात। तब हंसने लगे श्री कृष्ण और बोले अर्जुन जाए सत्ता सुख छोड़ो अर्जुन और जपो कृष्ण यदुराय। भगवान कृष्ण का नाम जपो अर्जुन। क्या रखा है सेना में और क्या रखा है युद्ध अवतार। अरे जिस राजा के आक्रोश चढ़े वह राजा देखता हार हार। जिस राजा के मस्तिष्क पर अर्जुन आक्रोश चढ़ जाता है अशांति फैल जाती है बौखलाहट हो जाती है उस राजा का पतन हो जाता है। इसलिए हार जीत का फैसला और देखो हो अपने आप। जो भी बौखला गया है वही और आक्रोश उनके साथ। तो ये क्षीर सागर है शांति का सागर है। और पांडव आप तो अज्ञातवास में हो आपके पास रखा क्या है। 5 गांव भी नहीं बचे और नहीं साथ है कोई। सब छोड़ गए हैं साथ तुम्हारा कृष्ण साथ ही हो। भगवान तुम्हारे साथ है बस। न कोई सेना साथ है न कोई बंधु साथ है न कोई भाई साथ है और न कोई राजपाट है आपके पास। तो जाओ विजय अब हो ये तुम्हारी और विजय करेंगे बाके बिहारी। तो छोड़ो 5 गांव की सत्ता और छोड़ो भोग विलास। क्षीर सागर बनाएंगे ब्रज को और करना हस्तनापुर में प्रकाश। हस्तनापुर में धर्म का प्रकाश फैलाना ही भगवान कृष्ण का उद्देश्य है। युद्ध तो अशांत सम्राट करते
जिस सम्राट के माथे अशांति, बार बार वो जावे हार, और जीत नहीं वह कभी भी सकता, चाहे राजा कहीं की हो सरकार। जिसके माथे क्रोध चढ़ जाए और चढ़ जाए जिसके आक्रोश, और जो घन घमंड में घूम रहा है बना हुआ है मैं मदहोश, तो मदहोशी में होश उड़ेंगे और हारे हारे हार। अरे ज्ञान सुनो गीता का अर्जुन, और विजय तुम्हारे साथ। अज्ञानता ही आक्रोश है, अज्ञानता ही सत्ता का सुख है, अज्ञानता ही राजताज है, अज्ञानता भोग है, और ज्ञान गीता को कहते हैं अर्जुन। इसलिए शांति का क्षीर सागर बने हतनापुर, और अगन मास प्रारंभ बहुजान, और मैं ही अगन का महीना हूं बोले कृष्ण भगवान। मैं ही गीता, मैं ही हिमालय, मैं ही पीपल वृक्ष समान, सूरज चांद नदी जल सागर, सब में कृष्ण खड़े भगवान। सारा त्रिलोक मेरे ही अंदर, और जगत गुरु मुझको ही मान। अरे अशांति का सागर है ये ब्रज, हतनापुर अब शांतऊ जान। क्षीर सागर बना दूंगा इसको, दूंगा अमृत गीता ज्ञान। क्यों डरते हो अर्जुन तुम तो, और मत डरो पांडव 5 संतान। आपके साथ तो कृष्ण खड़े हैं, बालन बांका होगा ताय, वही हारेंगे जो खड़े हैं, और आक्रोश और विद्वेष फैलाए। अकड़ अकड़ कर घुमड़ घुमड़ कर घुन घमंड में जो लहराए, सारा विश्व भी आ जावे तो कृष्ण के सामने हार के जाए। भगवान कृष्ण ने कहा भाई मनोती हमारी है और चुनौती कौरवों की है, तो मनोती मनाते रहो, कृष्ण को बुलाते रहो, धर्म को सजाते रहो, धर्म राज्य तुम चलाते रहो। अंधकार अज्ञान का और हट जाए सब आक्रोश, घन घमंड हट जाएंगे, हटेंगे सब मदहोश। जो मदहोश है, जो कुरीति चला रहे हैं, 18 अक्षौणी सेना लेकर के आए हैं विजेता बनने के लिए, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं अर्जुन। कान बंद कर लो, सुनो नहीं कोई बात, अरे कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और गीता सुन लो ज्ञान। तो गीता अर्जुन तुझे सुनाऊं, मोक्ष का मार्ग कृष्ण बतलाए। सत्ता सब बेकार यहां पर, सत्य तुम्हारे साथ प्रगटाए। सत्य श्री कृष्ण है अर्जुन, और सुन लो अब गीता का ज्ञान। और ये तो कार्तिक द्वादशी देखो, आगे पड़े अगहन का मास। अगहन में होगा महाभारत, पड़े रूप गति व्यापक जान। हार जाएगी कौरव सेना, जीतेंगे सब पांडव मान। पांडवों की विजय होएगी, हारे कौरव सरकार, और धर्मराज की जय जय होगी हतनापुर के द्वार। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी। अगन के महीने में योग पड़ा, भारत क्षीर सागर बन जावेगा, और जो तांडव पे लावेगा या 18 अक्षौणी लावेगा। जो डींग मार कर आवेगा, अपने को ब्रह्म बतावेगा, और युद्ध की करने आए चुनौती महाभारत हार के जावेगा। एक भी योद्धा काम न आवे, भीष्म द्रोण सब हारेंगे। अरे कर्ण भी हारे, युद्ध शल्य हारेगा, जयद्रथ सारे हारेंगे। हार का मुंह देखेंगे, कौरव जीत नहीं कोई पावेगा। अरे लाख चुनौती दे पांडव को, कृष्ण मनोती लावेगा। तो चुनौती और मनोती में विजय छुपी हुई है, तो मनोती की विजय होगी और चुनौती की हार होगी। करे फैसला वाणी ने भी, कृष्ण ने दिया सुनाए,
अगन मास तो मैं ही स्वयं हूं और धर्मराज प्रगट। तो मनोती मेरी है और पांडव और पूरे ब्रजमंडल में गोप ग्वाल त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये गीता है और अगन के मास में गीता अमृत का स्वरूप हो जाती है। और ये गीता भगवान के मुखारविंद से पैदा हुई है। इसका जन्म गीता की जयंती मनती है क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट होने वाला अमृत है गीता। और सारी सत्ताएं मृत हैं, चारों युगों में मृत ही रहती हैं, चाहे उस पर कोई भी बैठे। इसलिए मृत भोगों को जानिए, 8 प्रबल मत जान, सत्ता सारी मृत समान है, अमृत गीता ज्ञान। तो सुन लो अर्जुन बनो धनंजय और पारत के सारथ हो साथ, पीछे रथ में बैठो मेरे साथ तुम्हारे हैं यदुनाथ। और गांडीव उठा ले वो अब अर्जुन और छोड़ो तीर तरकश में जान, पहले तीर भीष्म के मारो और उनको पहले करो प्रणाम, गुरु द्रोण के चरणों में भी तीर छोड़ो अर्जुन तुम आए और करो प्रतिज्ञा बाहुबल की, सत्य विजेता यहां हो जाए। कर प्रणाम और तरकस में से अर्जुन निकला तीर, भीष्म चरण में जा गिरा करे प्रणाम। अर्जुन ने प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, तीरों से प्रणाम हो रहा था, महाभारत घमसान हो रहा था और कुरुक्षेत्र में मैदान तो देखो शमशान हो रहा था। देवता सब उठ गए तो भाग्य भारत जग गया, अंधकार सब हट गए और पाप सारा हट गया, राजताज सब हट गए और विजय देव शक्ति की होए। गीता अवतरण होने लगी और अर्जुन सुन रहे जोए, गण साधनाम स्वातान भारतीयाम भूमि महाशक्ति तेजोमयी अमृतमयी शक्ति, गरम गंग 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 गण गण गणेशम सर्वशक्ति ये नरेशम श्री कृष्ण स्वरूपम ज्ञान रूपम विज्ञान रूपम मोक्षदायनी, सदा क्षीर सागर शयन विष्णु प्रिया वरदायनी। भगवान कंठ कृष्ण के विराजे और गुण को गायनी, गीता प्रकट हो गई भवानी शुभ शक्ति अगहन आयनी। श्री गणेश हुआ, ग शब्द निकला, ग शब्द में गदा निकली, ग शब्द में गुरु निकला, ग शब्द में गणेश निकला, ग शब्द में गौरव निकला और ग शब्द में गिरधारी निकला और ग शब्द में गति निकली और ग शब्द में गर्वहारी श्याम श्री, सब गर्व को खा जाएंगे जब श्री गणेश बन करके कृष्ण गीता अवतरण कराएंगे। वही शगुन वही समय है, महाभारत को हटाएंगे और 5 राज मिलेंगे पांडवों को, कौरव बड़े पछताएंगे। क्या से क्या ये हो गया, सेना 18 हार गई और जीत गए पांडव धर्म युद्ध और श्री कृष्ण की जय जयकार हुई। ऐसा योग ऐसा शगुन और धन्य मनोती जान, सब चुनौती बेकार हो गई, कौरव हुए शमशान। डमडमी कौरव नहीं बजी, नहीं बजा रे नगाड़ा, अरे भूल गए सब इस घमंड में और देखो अर्जुन पछाड़ा, पांडव दिया पछाड़, सब कौरव गए सब हार। जय जयकार हो गई कृष्ण की, भारत धर्म साकार। भारत में धर्मराज की स्थापना हुई, अगन के महीने में हुई। इस अगन का महीना सारी अग्नि का हनन कर देता है, उसे अगन कहते हैं। और कार्तिक मास की पूर्णिमा 28 तारीख को कलयुग में भी प्रारंभ हो रही
और देखो कार्तिक पूर्णिमा है और अगहन शुरू हो रहा 28 को, तो भारत में क्या कहना है। अरे धन्य धन्य श्री कृष्ण मनोती और करे चुनौती स्वीकार, और पांडव विजेता बने भारत में कौरव जाएंगे हार। ऐसा शुभ शगुन योग भारत में कलयुग पड़ो। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन के साथ देखो खड़ो, और कौरव भीष्म द्रोण और सारे 18 सेना सरकार है। कर्ण भी वहां खड़ा है और धृतराष्ट्र का दरबार है। उनके साथ तो हार ही और हार 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 है, हार है सो बार है, सो बार है, सो बार है। अब नहीं जीते कोई, जो कौरव सरकार है और पांडवों की सरकार बने। कृष्ण की जय जयकार है तो कृष्ण की जय जयकार होएगी, और पांडव बने सरकार, धर्मराज बन जाए युधिष्ठिर, कृष्ण की जय जयकार। ऐसा अगन महीना और देखो शुभ आरंभ, बड़ी दिवाली, देव उठ गए और हट गए सभी घमंड। यही फैसला, यही निर्णय है और यही शक्ति साकार। वाणी बोल रही है देखो कृष्ण की जय जयकार। तुमं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम, दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। तुमं श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, आदि सनातन ब्रह्म स्वरूपम, निर्गुण निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम। तुमं शरणं ब्रजेश, तुमं बंधौ, तुमं बांधवा, तुमं माता, तुमं पिता, तुमं सर्वदेव देवा, तुमं सर्वांग रक्षते, भारत खंड रक्षते, भरत भूमि रक्षते, रक्षते रक्षते भरत खंड। अमृत वर्षा वर्षावती आओ, छंद छावती आओ, भारत के भाग्य को जगावती आओ। महाभारत काल है, पांडवों की विजय बनावती आओ। हे शारदा कृष्ण के कंठ में आ गई हो तो गीता को सुनावती आओ। अधर्म का अंधकार है, घमंड का बोलबाला है, इस घमंड को ही भारत से हटावती आओ। धर्मराज कर दो भारत में, उठ गए हैं देव सारे, उनकी बात को वाणी सत्य बनावती आओ। देव शक्तियों को भारत में पुजवावती आओ। अन्न धन की वर्षा को बरसावती आओ। सेना में बल दे, जोर देरी जोर दे, तू शत बेरियों में शोर दे, और भारत की सेना को बल से भरपूर दे, और शत्रुओं को मार दे, शत्रु दल संहार दे। सीमाओं की रक्षा कर है भगवती भवानी माँ, अन्न धन भंडार भर और किसानों के सपनों को, अरे अंड बंड भर दे सब, आशा पाला अन्नपूर्णा, और भारत को ऊंचा कर भाग्य को जगाती आओ, संद छावती आओ, और भारत में पांडव राज की स्थापना करावती आओ। पहली बार गुरुवार को और देव दिवाली आए और अगन मास पड़ने गया है आगे, तो पांडव राज चला है। पांडव की अब विजय होएगी, हारे कौरव सरकार, और कृष्ण की होएगी और हस्तिनापुर जयकार। हस्तिनापुर में द्वापर में भगवान कृष्ण का जयकारा हुआ। नीला ध्वज उस रथ के ऊपर लगा हुआ था जिसमें अर्जुन बैठा हुआ था, विराट रूप दिखला दिया और गीता का दिया ज्ञान। अरे ज्ञान से ही सत्ता चलती है, और घन घमंड अपमान, घन घमंड से तो राजाओं का अपमान होता है। आक्रोश और विद्वेष फैलाने से, नफरत और घृणा फैलाने से वो राजा हार जाता है, जो अपने आप ही नफरत में। और देखो कड़वे बोल, अरे बोल बोल में ही देखो भाई, और खोल रहा है पोल।
ऐसी खुलेगी पोल पोल और पोल पोल है भारी, और गणपति नाथ के चूहे घुसेंगे और खोदे सुरंगे सारी। तो सारी जड़ें ही काट काट कर और नया भवन बन जावेगा, और हतनापुर में पांडव अब द्वापर में राज चलावेगा। हार जाए कौरव की सेना, विजय नहीं कर पावेगी, कृष्ण खड़े हैं जिनके साथ में उनकी विजय हो जावेगी। 5 राज उनको ही मिलेंगे और हतनापुर का मिलेगा ताज, और ऐसी शक्ति प्रगति देखो द्वापर में गीता का ज्ञान। तो गीता और रामायण ये ऐसी अणुशक्तियां हैं विष्णु भगवान की, जो पूरे त्रिलोक में किसी राजा के पास नहीं रहती। न इंद्रलोक में रहती, न शिवलोक में रहती, न ब्रह्मलोक में रहती, न किसी मृत्युलोक में रहती। ये तो भगवान विष्णु के पास रहती। बैकुंठ में ही इनका जन्म होता है, और बैकुंठ में अवतार के साथ ये पृथ्वी पर अवतरित होती है। और जब अवतरण होता है गीता और रामायण का, तो महाभारत काल में विजेता धर्म की होती है, भगवान का जयकारा लगता है, और पाप की आंधियां समाप्त होकर के शांति का शीर सागर भारत बन जाता है, जो बनने वाला है। हट जाएंगे अंधियारे और होगा दिव्य प्रकाश, कलयुग में कल की अवतार करे पाप का नाश। ऐसी रामायण सुनाएंगे कल की रामायण, सुनते ही सम्मोहन होगा पूरा भारत वृंदावन। देखो कलयुग में भी ये होगा। ऐसी छवि है कल की भगवान की, जो देखे शर्मा जाए। पूरे त्रिलोक का सम्मोहन है, ऐसी शक्ति प्रकटा है। तो वो शक्ति भारत में प्रकट हो रही है, उसका नाम कल की भगवान है। सम्मोहन है, मिश्री जैसी मिठास है, बासमती तंदुल जैसे उनके दांत हैं, और सम्मोहनी स्वरूप है। राम कंधे पे धनुष था और कृष्ण मुकुट मयूर, और कल की भगवान के हाथ में खिलौना है घोड़ा, और उस पे सवार भरपूर एक घोड़े पर सवार है, और उनके हाथ में एक ऐसी ज्ञान की तलवार है कि वो तलवार में सारे अणु छुपे हुए हैं। जिसको छू ले वह तलवार, वो उनके तलवे चाटेगा, भूल जाएगा सत्ता वत्ता, और देखो जगत से भागेगा। या तो भक्त बने कल की अवतार का, या प्राण जाएंगे झूठ। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, और लूट सके तो लूट। तो देव दिवाली लुट रहा है, और कल की का उपहार हर घर में खड़े हुए हैं। देखो कल की अवतार, झूठ मूठ नहीं, सत्य सत्य है, और सत्य कल की बात। अगन महीने में सारे कौरव खावे मात। ये प्रसंग पूरा हुआ, और विजयेश्वरी प्रसंग। जब अशांति फैल जाती है सारे संसार में, तब कल की कल्प पढ़ना पड़ता है। और ये कलंकेश्वर का कल्प गीता के रूप में महाभारत में उल्टा पलटा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, उसकी पुनरावृत्ति है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या फल अब होए श्री कृष्ण के हाथ में, और जो भी करे सच होए। कौन है पांडव, कौन है कौरव, पता नहीं चल पाए। जिस पे हाथ श्री कृष्ण का वही राज हो जाए। तो भगवान कृष्ण का जिस पर हाथ होगा वही सत्ता का मालिक होगा। बाकी सत्य का प्रकाश सारे संसार में और भारत में फैल करके भारत को शीर सागर बना देगा। वही समय, वही योग है। 5686 वर्ष पहले संजय वाणी करते थे, तब उन्होंने इस वाणी का अवतरण कुरुक्षेत्र मैदान में किया था। उसके बाद कलयुग में दूसरी बार हुआ, और विजेता पूरी शताब्दी कल की भगवान की है। इतने चरित्र सुनोगे, इतनी अमृत वर्षा होगी कि भारत का गौरव ऊंचा होगा। भगवान की यहां सत्ता होगी। भाग्य जग गए भारत के, ऐसी पड़ी दिवाली है, और दिवाला निकल गया कौरव का। देखो मैदान महाभारत का खाली है। तो बिना युद्ध के महाभारत में
और विजय अर्जुन अब होए, नहीं वहां कोई युद्ध हुआ और जय जय कृष्ण की होए। तो कलयुग में क्या क्या होता है चमत्कार के साथ, जिस पे कृष्ण का हाथ हो उसकी किस्मत जग जात। तो हम सब भारत वालों पर रखो कृष्ण अब हाथ, आप हमारे माता पिता हो, आप हो दीनानाथ। ये प्रसंग जो भी सुने कृष्ण कृपा का हाथ, कौरव सब खाने वाले हैं 2-4 दिनों में मात। साथ हमारे आप रहो कृष्ण, हम गोप और ग्वाल, हम अर्जुन हम पांडव सारे, और हम आपके चरणों के दास। हम तो आपके चरणों के दास हैं। जहां भगवान कृष्ण की सत्ता होगी, गोवर्धन नाथ की सत्ता होगी, वहीं हमारा वास रहे। हमको तो कृष्ण सत्ता चाहिए, हमें राम सत्ता चाहिए, और हमें मनोती राम चाहिए। हम तो राम मनाएंगे और हम तो कृष्ण मनाएंगे, भारत का भाग्य जगाएंगे, और जो भी चुनौती देगा भारत को उसको दूर हटाएंगे। तो यही चुनौती, यही मनौती, और यही जीत और हार। हरे हमारे सवार भारतीयों में भरे कृष्ण का प्यार। तो कृष्ण कृष्ण सब करने लगेंगे, कृष्ण की जय जयकार। आज से ही सबके मस्तिष्क में और छा गए कृष्ण सरकार। अजब गजब की वाणी आई, और 5000 के बाद 5686 वर्ष के बाद में ये वाणी, और श्री कृष्ण कृपा का, भगवान कृष्ण का अमृत सवार भारतीयों में फैल गया, सुमति हो गई, देव दिवाली उड़ गई, सारी कुमति और अंधकार हट गए, और भारत में धर्म का और शांति का प्रकाश हो गया। क्योंकि शांतम शांततम शांताकारम शांत स्वरूपम भारत शांति सर्व शांति शांति शांति। इस अशांति को समाप्त करने के लिए शांति कल्प का पाठ वाणी ने कलयुग में किया, देव दिवाली की शक्तियों की साक्षी में किया। क्योंकि जब देवता उठते हैं तो अंधकार हटते हैं, भारत का भाग्य चमकता है, और पांडव राज और धर्मराज की स्थापना होती है, धर्म का नाश होता है, पाप की समापन समारोह होता है, और धर्म का प्रकाश होता है। तो धर्म का प्रकाश भारत में होगा, पांडवों की विजय होगी, कौरव सेना हार जाएगी, और भारत का विश्व में नाम होने लगेगा, और जगत गुरु भारत बनकर के भारत में कलंकी भगवान का प्रकाश फैलाने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। आप इसे तथास्तु शब्द कह दो, बस इसी बात का इंतजार है। बोलो जय श्री कृष्ण।